गुड मॉर्निंग बच्चों। आज की वीडियो कक्षा 8 के विद्यार्थियों के लिए है। आज की वीडियो में हम आपको आपकी अंग्रेजी की बुक रेनबो का लेसन नंबर 12 3 क्वेश्चन को कराने जा रहे हैं। बच्चों, मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखेंगे और ध्यान से सुनेंगे। इस वीडियो में मैं आपको लेसन नंबर 12 को हिंदी में ट्रांसलेट करके दिखाऊंगा, अतः आप इसे बहुत ध्यान से देखें और सुनें। चलिए शुरू करते हैं। लेसन नंबर 12 3 क्वेश्चंस। लेसन नंबर 12 में 3 क्वेश्चंस के ऊपर बात की गई है और ये पूरा लेसन 3 क्वेश्चंस के इर्द गिर्द ही घूमता है। चलिए शुरू करते हैं। Long, long ago, there lived a very brave and kind king. बहुत समय पहले एक बहुत साहसी और दयालु राजा रहता था। ब्रेव का मतलब होता है साहसी और काइंड का जो हिंदी मीनिंग है उसे कहते हैं दयालु, यानी काइंड मीन्स दयालु। ही वांटेड टू सर्व हिज पीपल वेल। वह अपनी प्रजा की, अपनी जनता की सेवा करना चाहता था। सर्व मीन्स सेवा करना। वंस ए थॉट केम टू द माइंड ऑफ द किंग। एक बार राजा के दिमाग में एक विचार आया। ही थॉट ही वुड नेवर फेल इफ ही न्यू 3 थिंग। उसने सोचा कि अगर वह 3 चीज़ों के बारे में जान ले तो कभी असफल नहीं होगा। Those 3 things were: Number 1, what is the right time to begin something? पहली चीज थी कि किसी काम को प्रारंभ करने का सही समय क्या है। नंबर 2, which people should he listen to? नंबर 2 पर था कि उसे किन लोगों की बात सुननी चाहिए। नंबर 3, what is the most important thing for him to do? कौन सा काम उसके लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। ये 3 चीज़ें थी जो उसे जाननी चाहिए। द किंग देयरफॉर सेंट मैसेंजर्स थ्रूआउट हिज किंगडम। राजा ने अपने पूरे राज्य में अपने जो संदेशवाहक थे उनको भेज दिया। प्रोमिसिंग ए लार्ज सम ऑफ मनी टू एनीवन हु वुड आंसर दीज 3 क्वेश्चंस। और उनसे वादा किया कि जो भी इन 3 क्वेश्चंस का आंसर लेकर आएगा उसको बहुत सारा धन इनाम में मिलेगा। यह कहकर राजा ने अपने संदेशवाहक को, जो उसके राज्य में जो भी उसके संदेशवाहक थे, जो गुप्तचर थे, जो भी थे, जो उसके विश्वास पात्र थे, उसने उनको फैला दिया इस राज्य में कि जो भी इन 3 सवाल का जवाब लेकर आएगा उसको खूब सारा धन मिलेगा। अब देखते हैं, चलिए बच्चों, आगे क्या होता है। Many learned men came to the king, but all with different answer. राजा के पास कई विद्वान आदमी आए, परंतु अलग अलग उत्तरों के साथ। In reply to the first questions, some said the king must prepare a timetable and follow it strictly. यानी कि पहला जो क्वेश्चन था उसके जवाब में कुछ ने कहा कि राजा को एक टाइम टेबल यानी कि समय सारणी बना लेनी चाहिए और उसका दृढ़ता से पालन करना चाहिए। अदर सेड इट वॉज इम्पॉसिबल टू डिसाइड इन एडवांस द राइट टाइम फॉर डूइंग समथिंग। कुछ ने कहा किसी कार्य को करने का सही समय पहले से ही तय कर पाना असंभव है। यट अदर सेड द किंग नीडेड ए काउंसिल ऑफ वाइज मैन who would help him act at proper time। कुछ ने कहा कि राजा को बुद्धिमान लोगों की एक संस्था की आवश्यकता है जो सही समय पर कार्य करने के लिए उनकी मदद करे। Some other said only magician could look into the future and tell the right time for an action। और कुछ लोगों ने कहा कि केवल जादूगर ही ऐसा व्यक्ति होता है जो भविष्य देख सकता है और किसी कार्य को करने का उचित समय बता सकता है। तो जितने भी लोग आए
सबने अलग अलग विचार दिए, सबने अलग अलग जवाब इनका राजा को दिया। चलिए आगे देखते हैं। इक्वली डिफरेंट वर द आंसर टू द सेकंड क्वेश्चन। इसी प्रकार दूसरे प्रश्न के भी सब लोगों ने अलग अलग उत्तर दिए। सम सेड द राइट पीपल फॉर द किंग टू लिसन टू वर हिज एडवाइजर्स। कुछ ने कहा राजा को जिन सही लोगों की सुननी चाहिए वे हैं उनके सलाहकार। सम सेड, अदर सेड दैट हिज सोल्जर वर द मोस्ट इम्पोर्टेंट टू हिम। कुछ ने कहा कि सैनिक उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण हैं जिनकी उसे सुनना चाहिए। टू द थर्ड क्वेश्चन सम सेड द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग वाज साइंस। तीसरे प्रश्न के उत्तर में कुछ लोगों ने कहा कि सबसे महत्वपूर्ण चीज है विज्ञान। अदर सेड इट वाज वारफेयर, स्टिल अदर सेड इट वाज रिलीजियस वर्शिप। तो कुछ ने कहा कि यह युद्ध नीति है और कुछ ने कहा कि यह धार्मिक पूजा है। द किंग वॉज नॉट सेटिस्फाइड विद एनी ऑफ दीज आंसर, सो ही डिसाइडेड टू सीक द एडवाइस ऑफ ए रिनोन्ड हर्मिट। राजा किसी भी उत्तर से संतुष्ट नहीं था, इसलिए उसने निर्णय लिया कि वह इस बारे में एक प्रसिद्ध साधु से सलाह लेगा। हर्मिट का मतलब होता है साधु। द हर्मिट लिव्ड इन ए वुड विच ही नेवर लेफ्ट। साधु एक जंगल में रहता था जिसे उसने कभी भी नहीं छोड़ा। ही ओनली मेट कॉमन पीपल। वह सिर्फ साधारण लोगों से ही मिलता था। सो द किंग पुट ऑन सिंपल क्लोथ्स। इसलिए राजा ने सादे कपड़े पहन लिए। ही लेफ्ट हिज हॉर्स विद हिज बॉडीगार्ड एंड वेंट अलोन टू सी द हर्मिट। उसने अपने घोड़े को अपने अंगरक्षकों के पास छोड़ दिया और साधु से मिलने के लिए अकेले ही चल पड़ा। एज द किंग रीच्ड द हर्मिट्स हट। जैसे ही राजा उनके पास पहुंचा, ही सा द हर्मिट डिगिंग द अराउंड द ग्राउंड इन फ्रंट ऑफ हिज हट। जैसे ही राजा साधु की कुटिया में पहुंचा तो साधु को उन्होंने कुटिया के सामने एक जमीन खोदते हुए देखा। द हर्मिट वॉज ओल्ड एंड वीक। साधु बहुत बूढ़े और कमजोर थे। ही ब्रीथ्ड हैवीली एज ही वर्कड। जब वह कार्य कर रहे थे तो बहुत गहरी गहरी सांसें ले रहे थे। द किंग वेंट अप टू हिम एंड सेड, ओ वाइज हर्मिट। राजा उनके पास गया और बोला, हे बुद्धिमान साधु, आई हैव कम टू सीक द आंसर टू 3 क्वेश्चंस। हे विद्वान साधु, मैं आपके पास अपने 3 प्रश्नों के जवाब लेने के लिए आया हूँ। हाउ कैन आई लर्न टू डू द राइट थिंग एट द राइट टाइम। मैं सही समय पर सही कार्य करना कैसे सीख सकता हूँ। हु आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट पीपल फॉर मी। मेरे लिए सबसे आवश्यक लोग कौन हैं। एंड व्हाट अफेयर्स नीड माई फर्स्ट अटेंशंस। और कौन से लोग मेरा प्रथम ध्यान चाहते हैं, यानी कि कौन है वे लोग जो चाहते हैं कि राजा सबसे पहले हम पर ध्यान दें। द हर्मिट लिसन टू द किंग। साधु ने राजा को सुना पर कुछ कहा नहीं। द हर्मिट लिसन टू द किंग बट सेड नथिंग। हर्मिट यानी कि साधु ने राजा की बातों को सुना लेकिन कोई जवाब नहीं दिया। ही वेंट ऑन डिगिंग। वह लगातार खोदता रहा, यानी वो जो गड्ढा खोद रहे थे वो उसी में अपने कार्य में लगे रहे। यू आर टायर्ड सेड द किंग। राजा ने कहा कि आप थक गए हैं। लेट मी टेक द स्पेड एंड डिग फॉर यू। कृपया अपना फावड़ा मुझे दे दीजिए और आपके लिए मैं इसको खोद देता हूँ। राजा ने साधु से कहा कि आप थक गए हैं, लाइए फावड़ा मुझे दीजिए और मैं इसे अब आपका कार्य को आसान कर दूंगा, उसको मैं खोद दूंगा। थैंक्स सेड द हर्मिट। सन्यासी ने कहा कि धन्यवाद।
गिविंग द स्पेड टू द किंग। राजा को फावड़ा देकर ही सेट डाउन ऑन द ग्राउंड, वह जमीन पर बैठ गया। 1 hour पास्ड एंड अनोदर। 1 घंटा बीता और एक और बीत गया, यानी कि पहले घंटा हुआ, फिर थोड़ी देर बाद 1 घंटा और हो गया। द सन वेंट डाउन बिहाइंड द ट्री। सूर्य पेड़ों के पीछे जाकर अस्त हो गया। सूर्य जो था छिप गया क्योंकि टाइम हो रहा था। पहला 1 घंटा हुआ, उन्होंने खोदना शुरू किया और उसके बाद वो खोदते रहे तो धीरे धीरे सूर्य छिपने लगा। एट लास्ट द किंग स्टक द स्पेड इन टू द ग्राउंड एंड सेड, ओह वाइज मैन। अंत में राजा ने फावड़ा जमीन में धंसाकर कहा कि हे विद्वान पुरुष, प्लीज आंसर माई क्वेश्चंस। कृपया मेरे प्रश्नों का उत्तर दीजिए। इफ़ यू कैन गिव मी नन टेल मी सो एंड आई विल रिटर्न होम। और उन्होंने साथ ही यह भी कहा कि अगर आप उत्तर नहीं दे सकते तो कृपया आप बता दीजिए, मैं अपने घर चला जाऊंगा। हियर कम्स समवन रनिंग, सेड द हर्मिट, लेट अस सी हु इज ही। साधु ने कहा कि कोई इधर भागता हुआ आ रहा है, देखते हैं वो कौन है। द किंग टर्न राउंड एंड सॉ ए बियर्ड मैन रनिंग टुवार्ड्स देम। राजा पीछे पलटा और एक दाढ़ी वाले आदमी को उनकी तरफ भागता आते देखा। हिज हैंड्स वर प्रेस्ड अगेंस्ट हिज स्टोमक फ्रॉम विच ब्लड वॉज फ्लोइंग। उसने अपना हाथ अपने पेट पर दबाए हुए था जहाँ से खून बह रहा था, यानी कि वो जो आदमी भागा हुआ रहा था उसके पेट से खून बह रहा था। When he reached the king's side, the man fainted. राजा की तरफ पहुंचते ही वह बेहोश हो गया। There was a large wound in his stomach. उसके पेट पर एक बहुत बड़ा घाव था। The king washed and bandaged it with his handkerchief and rebandaged it until the bleeding stopped. राजा ने उसको घाव को धोया और रुमाल से पट्टी बांधी, जब तक पट्टी बांधते रहे जब तक कि खून नहीं रुका। द मैन फेल्ट बेटर एंड आस्क्ड फॉर वाटर। उस आदमी ने पहले से अच्छा महसूस किया और पानी मांगा, यानी कि वो आदमी धीरे धीरे ठीक हो रहा था, उसने पानी पीने के लिए मांगा। बाय दिस टाइम द सन हैड सेट एंड द एयर वॉज कूल। बच्चों आप ध्यान से सुने इस बात को, बहुत अच्छी स्टोरी है। जब वो आदमी राजा के पास भागते हुए आया तो उसके पेट में बहुत बड़ा घाव था। राजा ने पट्टी बांधी और जब तक पट्टी बांधते रहे जब तक कि खून नहीं रुका। फिर उस आदमी ने अच्छा महसूस किया और पीने के लिए पानी मांगा। द किंग ब्रॉट फ्रेश वाटर फ्रॉम हिम। राजा उसके लिए साफ और ताज़ा पानी लेकर आए। बाय दिस टाइम द सन हैड सेट एंड द एयर वॉज कूल। इस समय तक सूरज डूब चुका था और हवा ठंडी हो गई था, हवा ठंडी हो गई थी। द किंग विद द हेल्प ऑफ द हर्मिट। साधु की मदद से राजा जख्मी आदमी को कुटिया के अंदर ले गया। द किंग विद द हेल्प ऑफ द हर्मिट कैरीड द वोंडेड मैन इन टू द हट एंड ले हिम डाउन ऑन द बेड। साधु की मदद से राजा उस घायल व्यक्ति को कुटिया के अंदर ले आए और उसको अंदर बिस्तर पर लिटा दिया। द किंग वॉज टायर्ड बाई नाउ। अब राजा भी थक चुका था। ही टू ले डाउन ऑन द फ्लोर एंड स्लेप्ट ऑल थ्रू द नाइट। वह भी फर्श पर लेट गया और पूरी रात सोया रहा। राजा को नींद आ गई तुरंत पड़ते ही और वो सो गए। वहन ही वोक अप ही सा द बियर्ड मैन लुकिंग एट हिम। जब वह उठा तो उसने दाढ़ी वाले आदमी को अपनी ओर देखते हुए पाया। फॉर गिव मी सैड द बियर्ड मैन इन ए वीक वॉइस। मुझे माफ़ कर दीजिए, एक कमज़ोर सी आवाज़ में दाढ़ी वाले आदमी ने कहा। जब सुबह राजा सोकर उठे तो उन्होंने देखा कि जिस आदमी की उन्होंने मदद की थी, जो घायल था, जिसके पास वो रात भर सोए, वो उन्हें देख रहा था और बहुत कमज़ोर आवाज़ में उसने कहा कि प्लीज़ आप मुझे माफ़ कर दीजिए।
आई डोंट नो एंड हैव नथिंग टू फॉरगिव यू फॉर, सेड द किंग। राजा ने कहा कि मैं तुम्हें नहीं जानता और तुम्हें माफ़ करने लायक कुछ भी नहीं है, क्योंकि मुझे पता ही नहीं है कि मैं तुम्हें माफ़ क्यों कर दूं, क्या किया है आपने। यू डोंट नो मी बट आई नो यू, आई एम एन एनिमीज ऑफ योर्स। उसने कहा, जो व्यक्ति था वो दाढ़ी वाला, उसने कहा कि आप मुझे नहीं जानते परंतु मैं आपको जानता हूँ और मैं आपका शत्रु हूँ। यू हैड पुट माई ब्रदर टू डेथ एंड सीज्ड अवर प्रॉपर्टी, आपने मेरे भाई को मरवाया था और हमारी संपत्ति जब्त कर ली थी। आई न्यू दैट यू हैड गोन अलोन टू मीट द हर्मिट, मैं जानता था कि आप साधु से मिलने अकेले जा रहे हैं। आई हैड प्लान टू किल यू, मैंने आपको मार डालने की योजना बनाई। बट वैन यू डिड नॉट रिटर्न आई केम आउट फ्रॉम, जब आप नहीं लौटे तब मैं अपने छिपने के आई केम आउट फ्रॉम माई हिडिंग पैलेस एंड योर बॉडी गार्ड वॉन्टेड मी, जब मैं बाहर निकल कर आया आपको मारने के लिए तो आपके अंगरक्षकों ने मुझे घायल कर दिया। समहाउ आई escaped एंड reached यू, मैं किसी तरह वहाँ से बच निकला और आपके पास पहुँच गया। यू ड्रेस्ड माई वॉन्ट्स एंड सेव्ड माई लाइफ, आपने मुझे, जो आपने मेरे घाव थे उन पर पट्टी बांधी और मेरा जीवन बचाया। नाउ इफ़ आई लाइव आई विल सर्व यू एज योर मोस्ट फेथफुल सर्वेंट, फॉर गिव मी, अब यदि मैं जी गया, यदि मेरी जान बच गई तो मैं आपकी सेवा आपके सबसे विश्वसनीय दास के रूप में करूँगा, आप मुझे माफ़ कर दीजिए। द किंग वॉज हैप्पी द किंग वॉज हैप्पी टू हैव वन ओवर हिज एनिमी सो इजीली, अपने शत्रु पर इतनी आसान जीत पर राजा खुश हो गया। द किंग प्रोमिस्ड हिम टू गिव बैक हिज प्रॉपर्टी, राजा ने उसकी संपत्ति वापस करने का वादा किया। द बियरमैन थैंक्ड द किंग एंड लेफ्ट, जो दाढ़ी वाला व्यक्ति था उसने राजा का धन्यवाद किया और वहाँ से चला गया। बिफोर लिविंग द किंग वांटेड टू मीट द हर्मिट, जाने से पहले राजा साधु से मिलने चाहता था। अब राजा ने सोचा कि भाई मैं भी चलूँ और जाते जाते जो साधु महाराज थे उनसे मिल लूँ। द हर्मिट वॉज सोइंग सीड्स इन द फील्ड, साधु खेत में बीज बो रहा था। द किंग सेड टू हिम, राजा ने उनसे कहा, प्लीज़ आंसर माई क्वेश्चंस, राजा ने कहा कृपया करके मेरे प्रश्नों का उत्तर दे दीजिए। योर क्वेश्चंस हैव ऑलरेडी बीन आंसर्ड, सेड द हर्मिट, अब साधु बोले कि आपको आपके प्रश्नों का जवाब पहले ही मिल चुका है। आंसर्ड, व्हाट डू यू मीन, सेड द किंग, राजा ने कहा उत्तरों का जवाब कैसे मिला है, जो मेरे प्रश्न थे उनका जवाब आपका क्या मतलब है। राजा मतलब ऐसे बोले जैसे उनको पता ही नहीं चला। यस, इफ़ यू हैड नॉट डग द फील्ड फॉर मी यू वुड हैव गॉन अवे, हाँ यदि तुमने मेरे लिए खेत नहीं खोदा होता तो तुम चले जाते। साधु बोला कि अगर तुम फावड़ा लेकर खेत नहीं खोदते तो तुम चले जाते। देन दैट मैन वुड हैव अटैक्ड यू एंड यू वुड हैव विश्ड यू हैड स्टेड विद मी, तब तुम वहाँ से चले जाते और वह आदमी तुम पर प्रहार कर देता और तुम इच्छा जताते कि काश तुम मेरे साथ ही रह जाते। सो द मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइम वाज व्हेन यू वर डिगिंग द फील्ड, इसलिए सबसे महत्वपूर्ण समय वह था कि जिसमें तुम खेत खोद रहे थे। एंड आई वॉज द मोस्ट इम्पोर्टेंट मैन एंड टू डू मी गुड वॉज योर मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, और मैं सबसे आवश्यक इंसान था और तुम्हारे लिए सबसे अधिक आवश्यक काम मेरे साथ अच्छा करना था। आफ्टरवर्ड्स व्हेन द मैन रन टू अस द मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइम वाज व्हेन यू वर केयरिंग फॉर हिम, उसके बाद जब वह आदमी हमारे पास भाग कर आया तो सबसे आवश्यक समय वह था जब तुम उसकी देखभाल कर रहे थे। सो ही वॉज द मोस्ट इम्पोर्टेंट मैन एंड व्हाट यू डिड फॉर हिम वॉज योर मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, अतः वह सबसे महत्वपूर्ण इंसान था जो, और
जो तुमने इसके लिए किया वह सबसे महत्वपूर्ण काम आपके लिए था। रिमेंबर, देर इज ओनली वन टाइम दैट इज इम्पोर्टेंट एंड दैट टाइम इज नाउ। याद रखो कि एक ही समय है जो सबसे महत्वपूर्ण है और वह है अभी। द मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन इज द पर्सन यू आर विद। सबसे महत्वपूर्ण इंसान वो है जो तुम्हारे साथ है। एंड एट ए पर्टिकुलर मोमेंट, फॉर नो वन नो व्हाट विल हैपन इन द फ्यूचर। और एक बात यह है कि भविष्य में क्या होगा यह तो कोई भी नहीं जानता। द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज टू डू दैट पर्सन गुड बिकॉज वी आर सेंट टू दिस वर्ल्ड फॉर दैट ओनली। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि उसी इंसान के साथ अच्छा करना क्योंकि हमें इस दुनिया में यही करने के लिए भेजा है। यानी कि जो व्यक्ति आपके साथ है आप उसके साथ अच्छा कीजिए क्योंकि ईश्वर ने हमें जन्म यहाँ पर इसीलिए दिया है, इस संसार में हमें अच्छा करने के लिए भेजा है, न कि किसी का बुरा करने का। तो बच्चों, ये आज का लेसन था जिसका मैंने आपको हिंदी अनुवाद करके दिखाया है। अगर आपको कहीं कोई दिक्कत होती है तो आप इस वीडियो को बैक कर सकते हैं, रिप्ले कर सकते हैं और दोबारा सुन सकते हैं। चलिए अब देखते हैं इसमें कौन कौन से वर्ड नए आए हैं। पहला वर्ड है काउंसिल। काउंसिल का मीन्स होता है सलाहकार परिषद। वारफेयर, वारफेयर मीन्स युद्ध के तरीके। रिनाउंड, रिनाउंड मीन्स प्रसिद्ध। हर्मिट, हर्मिट मीन्स सन्यासी, साधु। अफेयर्स, अफेयर्स मीन्स मामले। सीज्ड, सीज्ड माने कब्जा कर लिया। बच्चों, इस वीडियो को आपने देखा है, कहीं दिक्कत हो तो आप दोबारा भी देख सकते हैं। इससे अगली वीडियो में मैं आपको इसी जो लेसन के क्वेश्चन एंड आंसर अगली वीडियो में कराऊंगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप अपने घर पर बहुत ध्यान से पढ़ें क्योंकि विद्यालय नहीं खुल रहे हैं। आप अपने घर पर थोड़ा समय पढ़ने के लिए भी निकालें। जो आपका हम व्हाट्सएप पर काम भेजते हैं ई पाठशाला ग्रुप में, उसको रोज़ाना ध्यान से करें। तो बच्चों, मिलते हैं आपसे बहुत जल्द अगले वीडियो में। धन्यवाद।